ये कौन है? सरवत गिलानी, सरवत गिलानी। इनका नोज़ की हुई हुई है सर्जरी और बहुत अच्छी हुई हुई है। अच्छा। और इसके अलावा ये पाकिस्तान में इतनी अच्छी सर्जरी हो जाए, इनके तो हस्बैंड भी इनके हस्बैंड है, हाँ, डॉक्टर है, प्लास्टिक सर्जन और बहुत अच्छे प्लास्टिक। यस यस बहुत अच्छे प्लास्टिक सर्जन है। अच्छा। तो बीवी का अच्छा काम ना हो तो फिर तो ज्यादती है ना। अच्छा। लेकिन ये कि बहुत अच्छा काम हुआ तो है। इनका क्या क्या हुआ हुआ? अभी पिक्चर ना हटाइएगा, एक मिनट। नोज सरवत का, तो मैं सरवत पीछे जाइएगा, सरवत का क्या सीन हुआ था? नोज तो डेफिनेटली है। अच्छा। अगर आप देखें ना, नोज का एक बहुत वाजिद फर्क है, लेकिन बड़ा खूबसूरत वाला, वो पिग नोज नहीं बनाई हुई ना। हाँ। वो बड़ा अच्छे तरीके से उसको किया हुआ है। जॉ लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है। हाँ। चीक्स की ऑगमेंटेशन बहुत अच्छी है। बकल फैट को रिमूव किया हुआ है। अच्छा। लेकिन आपकी ये देखिए, इतनी सेलिब्रिटीज हैं जो हर बंदे को पता है। अब आप काजोल को ही देख लें, उसका निकाल लें, कब से उसका है, मतलब टैन है, अब वो जिंदा है ना, बिल्कुल जिंदा है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप किसी सेफ हैंड्स में हैं तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं बहुत होता। प्यारी, बहुत अच्छी लग रही है सदफ कमाल। बिल्कुल। अब तो बहुत ही महविश महविश हयात का फिलर तो है ही है लिप्स में। वो तो मेरा ख्याल है इसमें आप ये किसी लेमैन से भी पूछेंगे तो उसको पता चल रहा होगा। बाकी चीक्स में भी फिलर है, जॉ लाइन भी बनाई गई है। अगर आप बॉलीवुड के भी निकालें तो जिस तरह उसकी काजोल की बेटी का देखें ना, हाँ ठीक है, अब बड़ी अच्छा है। अब तो देखिए ना, पहले हाँ। मतलब क्या था उसका और अब क्या है। वाह। तो उसमें अगर अच्छा लग रहा है, लेकिन लंबा चलता है, ऐसा नहीं है कि 2 4 5 6 इंजेक्शन से 30 40 50 वाला सीन होता है। वाह। अच्छा, मानूर बलोच बहुत हसीन, दुनिया की हसीन तरीन इंसान, आज भी खूबसूरत हैं। और ये मुझे लगता है ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप साथ साथ स्किन की ट्रीटमेंट्स लाइटर मूड में, जैसे आपने कहा। लेकिन ये इनकी लाइफस्टाइल अच्छा है, ये आई कैन बेट ऑन दिस कि बहुत शुरू से ये बंदी डेफिनेटली, मेरा नहीं ख्याल है कि ये शुगर इनटेक कर रही होगी या वो कार्बोनेटेड या आर्टिफिशियल चीज़ों, ये ऑर्गेनिक पे ज़्यादा होंगी। जो लोग जैसी जिसकी कोई सर्जरी है, किसी की कोई, अच्छा हर बात पे जो बात आ जाती है ना कि हल्का सा भी चेंज आता है तो लोग कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी कराइए। हाँ। इस पर भी बात कीजिएगा, प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है, क्या पाकिस्तान में अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पर बात हम जिनके बारे में भी करेंगे कि इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो हमारी कोई हतमी, मतलब वो हमने फ़ैसला दे दिया कि जी इसने ये किया या नहीं, क्योंकि ये बीइंग लाइक अ स्पेशलिस्ट, ये हमारा, आप कह लें कि हमारी राय है कि किसने क्या करवाया और क्या नहीं करवाया, तो उस पर जजमेंट ना करने शुरू कर दीजिएगा। अच्छा, और दूसरा ये कि बिल्कुल पाकिस्तान में प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, बहुत कॉमनली हो रही है। और उसमें अब बेसिकली मसला कहाँ पर आता है कि प्लास्टिक सर्जरी के साथ जो डिज़ास्टर्स हो जाते हैं सर्जरी के साथ, वो फिर आमतौर पर परमानेंट होते हैं, उनको दोबारा से ठीक करना बहुत ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर ऑप्शन अब आजकल के दौर में आपके पास नॉन सर्जिकल ऑप्शंस इतनी अच्छी हैं। अभी जिस वक्त हम ये आपको दिखाएंगे भी डिफरेंट लोगों को, तो हम आपको ये बताएंगे कि जिनको लोगों को लग रहा होता है कि इन्होंने सर्जरी करवाई है, वो बेसिकली सर्जरीज नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ माइनर प्रोसीजर से वो चेंजेस लेकर आए हैं। सोशल मीडिया पे तो यही लाइन पढ़ने को मिलती है, सर्जरी करा के चेंज हो गई है। नहीं, सोशल मीडिया में तो जिन्होंने लिप फिलर करवाया होता है उसको ये कह रहे होते हैं कि लिप्स में बोटॉक्स करवा लिया। सोशल मीडिया की क्या बात है? मतलब इनको तो यही नहीं पता होता। सोशल मीडिया में तो आप अभी निकालें, और सीरियसली अभी आप निकालें तो आपको, मैं सबको कह रही हूँ कि आप निकालें कि क्या पानी पीने से किसी की डेथ हुई भी है तो उसमें वो भी आएगा। आप कुछ भी निकालेंगे, आपको सोशल मीडिया पे सब कुछ मिलेगा। इसलिए छोड़ दें सोशल मीडिया से हर चीज़ आप पूछना, क्योंकि उसका वाली वारिस कोई नहीं है, ठीक है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कौन लिख रहा है, हर बंदा लिख सकता है, कोई उसको क्रॉस चेक नहीं कर सकता। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं, बेहतर है कि आप ज़रा उनके पास चले जाए, नहीं तो फिर इलाज भी सोशल मीडिया से कराएं। अच्छा, आप देखिए ये भी तो मसला हो गया ना, रीज ईट उठाओ तो डर्माटोलॉजिस्ट निकलता है, ईट उठाओ तो सर्जन निकलता है स्किन का। अब मुझे बता दीजिए कि कौन से सही लोग हैं, कैसे पता चलेगा कि इनके पास जाना है, इन लोगों से ये ट्रीटमेंट लेनी है? कुछ लोगों को तो पता ही कुछ नहीं होता बेचारों को। मेरे अपने ख्याल में बहुत आजकल के दौर में हर बंदे के हाथ में जहाँ फ़ोन है सबको पता होता है। जब आपका काम ख़राब होता है तभी तो आप उस बंदे के बारे में चेक कर ही रहे होते हैं ना, कि ये क्या है, कौन है। इससे बेहतर है कि पहले अपनी रिसर्च कर लें। मगर बहुत से डर्माटोलॉजिस्ट, आपको पता है ये PR वाला सिस्टम आ गया ना, सेलिब्रिटीज़ को बुला के 2 मिनट उनके मुंह पे कार्बन लेजर करेंगे। हाँ, लोगों को ये शो करेंगे, तो ये तो हमारे पास आता है, जबकि तो क्लाइंट को पता ही कोई नहीं है कि सेलिब्रिटी को भाई आगे से 5 लाख पे करके बुलाया है कि भाई हमारे पास कार्बन फेशियल भी फ्री मेरे ले पास बहुत सेलिब्रिटीज आती हैं, लेकिन वो कभी आपको नहीं दिखाने देती हैं अपना आप, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि वी आर नॉट पेइंग देम।
ठीक है। तो वो आप पे करके तो आप किसी वो तो फिर आपका बेसिकली एक एडवर्टाइजमेंट है ना। अब अगर फर्ज करें आपको कोई साबुन के इश्तेहार में नजर आ रहा है तो वो उसने शायद सारी जिंदगी ना इस्तेमाल किया हो, वो शावर जेल से ही नहाता हो, तो ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप उस डॉक्टर के पास और बात बोलूँगी, जो सेलिब्रिटीज दिखा रहे होते हैं ना, ये जितनी इनकी रील्स में चीज़ें होती हैं, मैं क्योंकि खुद मुझे पता है, हम खुद पीआर का डब्बा बेच रहे होते हैं, तो ये देखभाल के, ये नहीं कि किसी ने अगर आयजा ने पकड़ लिया है या फिर किसी फहद मुस्तफ़ा ने पकड़ लिया तो आप उसको देख के, और ये भी तो देखें पेड प्रमोशन हो सकती है, हो सकता है उनको, क्योंकि एक्टर एक्ट्रेसेस हैं यार, उनको तो ये चीज़ें मिलती हैं, वो तो है ही इसी काम के लिए कि उन्होंने प्रमोशन करनी है। तो यार आपको जो सूट करता है, आप पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, आप उसकी रिव्यू देखें, ये देखें, उसके बाद करें। डॉक्टर का काम जरूर देखें, उसके रियल पेशेंट्स, उसके, क्योंकि हर डॉक्टर के पास उसके रियल पेशेंट के रिजल्ट्स होते हैं। ये अच्छा जी, इनका नाम है सिदरा बतूल। बिल्कुल। अच्छा जी, इनके आपको ये नज़र भी आ रहा है ऑलरेडी लिप्स बहुत अच्छे थे, लिप फिलर फिर भी किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा ये कि आईब्रो लिफ्ट भी हुई है। अच्छा। और बोटॉक्स है, क्योंकि जिसकी वजह से ये जो फ्रोजन सी एक लुक आ रही है ना, हाँ, वो ओवर बोटॉक्स होने की वजह से होती है। बट बड़ा माइनर सा, हाँ, सर्जरी नहीं है, सर्जरी नहीं है, बट बड़ा माइनर सा, बड़ा अच्छा फिनिश के साथ है ना। आगे चलते हैं। मिशी खान, अच्छा इनका हुआ है काफ़ी कुछ हुआ है, डेफिनेटली बोटॉक्स तो है ही है। ओके। और ज़्यादा है बोटॉक्स आई गेस। बाकी जो है मतलब शी इज़ प्रिटी, नेचुरली शी इज़ प्रिटी। तो पूरा इतना रंग है ऑलरेडी इनका, तो हाँ, दूध जैसा। इस एज में आपको मेरे अपने ख्याल में करवा लेने में हर्ज भी नहीं होता, लेकिन ये कि कोई प्रॉपर सर्जरी नहीं है उनकी। अच्छा, माइनर सी चीज़ें, प्रोसीजर्स हैं प्यारे। हाँ, वेरी नाइस। आगे चलेंगे। डेफिनेटली इनका वेट रिडक्शन तो था। सदफ कमल, हाँ जी, ये डेफिनेटली स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स तो है ही हैं, वेदर वो आपके लेज़र से भी हो सकते हैं, आपके इंजेक्शंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा चीक की ऑगमेंटेशन है, यानी कि फिलर्स के थ्रू भी हो सकती है, वैसे थ्रेड से भी लिफ्ट किया जा सकता है। आईब्रो लिफ्ट फॉर द श्योर है, और फॉरहेड पे अच्छा, अब अगर किसी की जैसे इनकी बिफोर और आफ्टर वाली स्किन है, जो अगर यही वाली स्किन किसी की इस तरह की है, तो अगर वो इसी जो अब उनका स्किन टोन जो दिखाई दे रहा है, अगर इस स्किन टोन पे आना चाहते हैं तो क्या ये सेफ है? क्योंकि बहुत से लोगों को तो डर इस बात का लगता है कि जिगर खराब कर देता है ये वाइटनिंग इंजेक्शंस हो या फिर वाइटनिंग, लेजर्स वगैरह भी काम करता है वाइटनिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए लेजर्स भी होते हैं, लेकिन आपकी ये देखिए इतनी सेलिब्रिटीज़ हैं जो हर बंदे को पता है। अब आप काजोल को ही देख लें, उसका निकाल लें, कब से उसका है मतलब टैन है, अब वो जिंदा है ना, बिल्कुल जिंदा है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप किसी सेफ हैंड्स में हैं तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लग रही है सदफ कमल अब तो, बहुत ही। ये कौन है? सरवत गिलानी। इनका नोज की हुई है सर्जरी और बहुत अच्छी हुई है। अच्छा। और इसके अलावा ये पाकिस्तान में इतनी अच्छी सर्जरी हो जाए, इनके तो हस्बैंड भी इनके हस्बैंड है, हाँ, प्लास्टिक सर्जन और बहुत अच्छे यस बहुत अच्छे प्लास्टिक सर्जन है। अच्छा। तो बीवी का अच्छा काम ना हो तो फिर तो ज्यादती है ना। अच्छा। लेकिन ये कि बहुत अच्छा काम हुआ है। तो इनका क्या क्या हुआ? अभी पिक्चर ना हटाइएगा एक मिनट, सरवत का, मैं सरवत पीछे हो जाइएगा, सरवत का क्या सीन हुआ था? नोज तो डेफिनेटली है। अच्छा। अगर आप देखें ना, नोज का एक बहुत वाजिब फर्क है, लेकिन बड़ा खूबसूरत वाला, वो पिग नोज नहीं बनाई हुई ना। हाँ। वो बड़ा अच्छे तरीके से उसको किया हुआ है, जॉ लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है। हाँ। चीक्स की ऑगमेंटेशन बहुत अच्छी है, बकल फैट को रिमूव किया हुआ है। अच्छा। और जैसे वो एंजेलिना जूली वाला, हाँ, वैसे है तो वो खुद भी दुबली पतली सी, स्मार्ट सी, ऑलरेडी वो बात है। देखिए हल्की सी एक्सरसाइज भी करे तो उनको तो वो खुद ही आ जाए, मुझे लगता है। शी इज प्रिटी, माशाल्लाह। हो सकता है एक्सरसाइज से ही आया हो। अच्छा, ये देखे जी, आयशा खान बड़ी हसीन, मैंने इनके साथ ड्रामा किया था मेहंदी, खूबसूरत तरीन, खूबसूरत इंसान, खूबसूरत सोल, मेरी आज तक की फेवरेट पर्सनैलिटीज़ में मेरी फेवरेट जो दोस्त है वो मेरी सबसे प्यारी दोस्त हैं यही। मैं इनसे बहुत कुछ सीखती थी, बहुत प्यार है मुझे, और हसीन इतनी थी मैं आंखें बंद नहीं करती थी इनको देखने के बाद। ये माशाल्लाह, मतलब और उसमें ये कि भी इनके प्रोसीजर्स भी जो हम देख रहे हैं, ये मैं 2001 की बात करा रही हूँ कि मतलब इतनी हसीन थी कि आंखें आप बंद नहीं करें, इतनी खूबसूरत। तो उनके देखिए बहुत माइनर से प्रोसीजर्स हुए हैं, मतलब उसी तरह चीक्स लिफ्टेड हैं, थोड़े से आईब्रोज लिफ्टेड हैं,
लिप्स में बहुत माइनर सा फिलर है। कोई भी सर्जरी वाला सर्जरी तो बिल्कुल है ही नहीं, हाँ। है ही नहीं। अल्लाह ताला ने वैसे ही लेकिन अगर आम लोग डिस्कस करेंगे कि देखिए सर्जरी करवा के ऐसे से ऐसे हो गई, भाई ये बात यहाँ करने का मकसद भी यही है कि किसी छोटी सी चीज के लिए सर्जरी नहीं करवानी पड़ती है। नॉन सर्जिकल प्रोसीजर बहुत ज्यादा हैं, बिल्कुल। ये फिलर, बोटॉक्स, थ्रेड्स, इनसे ही बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। पीआरपी वाली स्किन ट्रीटमेंट्स और ये काम करती हैं, सही में करती हैं, क्यों नहीं करती हैं। और ये तो स्किन के लिए करनी चाहिए। और मेरी बात सुने, आम लोग हमारे पास जो आ रहे होते हैं, सेलिब्रिटीज तो 10% होती हैं, बाकी 90% तो घरेलू खवातीन होती है, आम लोग नहीं करवा रहे। तो आप सेलिब्रिटीज तो उनका तो काम ही, उनका तो प्रोफाइल आप देखेंगे तो आप वो अच्छे नजर आ रहे होंगे तो आप देखेंगे ना। एग्जैक्टली, हाँ। फिर अगर वो नहीं नजर आएंगे तो फिर आपने वैसे ही बेचारे को जीना देना, फिर आपने उसके नीचे कमेंट्स कर करके उसकी जिंदगी हराम कर देनी है, और फिर वो उसको तो अब भाई उनका तो हक बनता है, ऐसे ही है। आप कर रहे हैं तो उसको भी करना ये चाहिए। भी मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है खाना, ये भी बड़ी खूबसूरत है, वैसे बहुत प्यारी है। हाँ, इनके भी एक लिप फिलर है, इसी तरह फेस लिफ्टेड है, आपको बहुत साइड से मतलब उठाया गया, बहुत अच्छे तरीके से लिफ्ट हुआ है, आईब्रोज भी लिफ्ट हैं। अच्छा, ये जो नोज की साइड पे गाना की लाइंस आ रही हैं, एक बात थोड़ी सी ये भी क्लियर करूंगी, ये पहले की पिक्चर है और ये अभी की पिक्चर है। हाँ। अब फिल्टर जो है पेरिस आ गया है, आपको भी पता है, उसके ऊपर इंस्टा के ऊपर, तो ऐसे देखने में भी इनको है जैसे ये आम इंसान आपको है, मुझे ये इस तरह है। और वो जो दूसरी पिक्चर लगी हुई है उधर बिल्कुल यूं कहानी है, वो पेरिस वाला फिल्टर लग रहा है। हाँ, नहीं, आप बात दफा ये होता है कि जो सेलिब्रिटीज को आप देख रहे होते हैं तो उनकी फोटोशॉप भी होती है ना, फोटोशॉप भी तो होती हैं यार, और वो बिफोर आफ्टर की निकाले तो पहले फक्कर पिक्चर्स होती थी, और अब जाहिर सी बात है एडिटेड पिक्चर्स बड़ी। अब पहले वो शादियों पे अजीब टाइप की वो निकाल के वहाँ की वो बेचारी कभी स्कूल कॉलेज के टाइम की किसी की निकाल ली, उसको किसी को ना कोई फैशन सेंस होती है ना उस टाइम पे वो होश होती है अगर कोई पढ़ रहा है तो, और इस टाइम पे आप निकाल के जो है ना वो जाहिर अगर किसी ने शूट करवाया तो उसके एडिट भी तो ही होंगे ना पिक्चर्स, ऐसे तो नहीं उन्होंने रॉ तो नहीं लगा दिया। एडिटर को एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं फोटो शूट के बाद, पहले तो फोटो शूट किया तो कोडेक से पिक्चर निकलवा लो। बताएं आजकल बच्चों में, अब मेरी बेटी 7.5-8 साल की, वो स्नैपचैट के अलावा पिक्चर नहीं लेती। तो मतलब फिल्टर के बगैर कौन लेता है पिक्चर आम लोगों में से भी, ऐसे ही। तो अब मेरा ख्याल है हमें जो खासतौर पर मीडिया पे आने वाले लोग हैं उनको थोड़ी माफी दे देनी चाहिए। हाँ, नहीं, ये इनके लाफ लाइन्स इस तरह जिस तरह आम लोगों के होते हैं है ये सब। अच्छा, अब और ये हाँ, हदीका कियानी। अच्छा, हदीका कियानी का देखें, शी इज एजिंग बट वेरी ग्रेसफुल। अरे वाह, वेरी ग्रेसफुल, मतलब उसमें कहीं पर भी आपको ओवर कुछ नहीं लग रहा है। ये कहते हैं ना ये क्या कर लिया है, मतलब वो बंदा होता है ना कि ये आप इस तरह चल रहे हैं, और क्योंकि अच्छा अब ये वो लोग हैं जिन्होंने अचानक कुछ नहीं करवाया, इन्होंने साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीजें रखी हैं तो वो मेंटेन्ड भी लगी हैं, ठीक है, और वो खूबसूरत भी लग रही हैं। अब वो आपकी स्किन ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है ना आपको बूस्ट देती रही हैं, चाहे वो अच्छा कोई कोलेजन बूस्ट करवाया इन्होंने, कुछ किया है ऐसी कोई ट्रीटमेंट है? डेफिनेटली बोटॉक्स, फिलर्स, ये चीजें हैं, बहुत माइनर में है लेकिन मेनली बोटॉक्स तो है ही है, क्योंकि इस एज में आप रिंकल फ्री अदरवाइज तो हो ही नहीं सकते। इनकी स्किन बहुत प्यारी है, बिल्कुल अभी भी बेबी स्किन है। डेफिनेटली नो फेसलिफ्ट सर्जरी कोई नहीं है, सर्जरी कोई नहीं। हाँ, क्योंकि मासूमियत भी वैसी है, और मैंने इनको एक्टिंग करते देखा ड्रामों में, इनके सारे फीचर्स जैसे आईब्रोज, नोज, एवरीथिंग यू नो इज मूविंग प्रॉपर, इट्स नॉट विद द बोटॉक्स यू नो सेटल्ड, एवरीथिंग फ्रीज नहीं है कुछ। यू आर राइट। आगे चलेंगे, महविश हयात का फिलर तो है ही है लिप्स में, वो तो मेरा ख्याल है इसमें आप ये किसी लेमैन से भी पूछेंगे तो उसको पता चल रहा होगा। बाकी चीक्स में भी फिलर है, जॉ लाइन भी बनाई गई है, नोज़ की सर्जरी की पॉसिबिलिटी है कि वो थोड़ी बहुत हुई हुई है, अगर हुई हुई बहुत माइनर सी चेंजेस के साथ। फॉरहेड पे बोटॉक्स है, आईब्रो लिफ्ट हुई हुई है एंड दैट इज़ थ्रू बोटॉक्स। थ्रेड नहीं हो सकता क्योंकि थ्रेड पे फॉक्स आई बन जाती है तो वो नहीं है, लेकिन लिप्स का तो फिलर डेफिनेटली हुआ है। बट बड़ा अच्छा हुआ, मैं देख रही हूँ, बड़ा अच्छा प्यारा चेंज। अगर आप वैसे पहले भी प्यारी लग रही है मुझे तो उसमें, लेकिन अगर आपको सूट कर रहा है तो क्या हर्ज है। मुझे पहले भी बड़ी प्यारी सी लग रही है, उसके बाद अब वाला देख रही हूँ तो जाहिर सी बात है मॉडर्न ज़माना है, उसके हिसाब से ज़रा मॉडर्न टच है ना। बिल्कुल। ये इंडियन एक्ट्रेस है वो वाली, मुझे तो तेरी लत लग गई, वानी कपूर। अच्छा वानी लिप फिलर है, फॉर द श्योर है। अच्छा, और चीक्स लिफ्टेड है। अच्छा, आप जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनमें चीक डेफिनेटली लिफ्ट आप देखेंगे, उसकी वजह ये होती है कि हाई चीक बोन आपको एक
ज़्यादा लिफ्टेड लुक देता है। Okay. कैमरे के अंदर आपका वो अच्छा आता है, फिर उसके लिए आपको वो जो हाइलाइटर्स भी इतने इस्तेमाल नहीं करने पड़ते क्योंकि आपका फोकस आता ही आपके चीक बोन पे है। हाई लिफ्टेड हो जाता है। वाह, आगे चलेंगे जी। फिगर तो इनकी इतनी अच्छी है, अल्लाह प्यारी लगती है। उमायमा मलिक। हाँ, लाइटनिंग स्किन लाइटिंग ट्रीटमेंट्स हैं जो कि खैर वो वाली पिक्चर मुझे लगता है कि बेचारी के फिल्टर लगा के ज़्यादा डार्क कर दिए। वो वाली फिल्टर लगा के ज़्यादा लाइट कर उमायमा दिए। भी बड़ी प्यारी है, खूबसूरत वो है। प्यारी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ करवाया है, सवाए इसके कि उनके जो है ना आपको लगता है लाइटनिंग कॉम्प्लेक्शन वगैरह पे काम है बस, और बाकी फीचर्स वगैरह तो है ना? देखिए माइनर बोटॉक्स वगैरह हर कोई करवाता ये है। जो लाइटनिंग वाली ट्रीटमेंट होती है, कितने को इंजेक्शंस के बाद आपको लगता है इस तरह का रिजल्ट आ जाता है जैसे जो भी पिक्चर में आ रहा है? ये लंबा सिलसिला है। हमें जब लोग देख के आते हैं सेलिब्रिटीज़ को तो ये 1 या 2 दिन की बात नहीं होती है। अच्छा। अगर आप बॉलीवुड के भी निकालें तो जिस तरह उसकी काजोल की बेटी का देखें ना, हाँ ठीक है, सही, बड़ी अच्छा है। अब तो देखिए ना पहले मतलब क्या था उसका और अब क्या है। वाह, तो वो उसमें अगर अच्छा लग रहा है, लेकिन लंबा चलता है, ऐसा नहीं है कि 2 4 5 6 इंजेक्शन से 30 40 50 वाला सीन होता है। वाह। अच्छा, मानूर बलोच बहुत हसीन, दुनिया की हसीन तरीन इंसान, आज भी खूबसूरत हैं, और ये मुझे लगता है ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप साथ साथ स्किन की ट्रीटमेंट्स लाइटर मूड बहुत में जैसे आपने लाइटर, कहा। लेकिन ये इनकी लाइफस्टाइल अच्छा है। ये आई कैन बेट ऑन दिस कि बहुत शुरू से ये बंदी डेफिनेटली, मेरा नहीं ख्याल है कि ये शुगर इनटेक कर रही होगी या वो कार्बोनेटेड या आर्टिफिशियल चीज़ों, ये ऑर्गेनिक पे ज़्यादा होंगी। क्योंकि जो जिस तरह की एजिंग है, आपको होता ही है कि जब अगर किसी ने सर्जरी करवाई हुई है तो एक और जगह 1 2 होती हैं, यानी कि जिस तरह आपके हाथ होते हैं, ये बाजुओं के होते हैं, ये आपको बता देते हैं कि अच्छा ये तो बूढ़े नज़र आ रहे हैं लेकिन चेहरा उठा हुआ है। अगर आप उनको ओवरऑल देखें ना तो उनका सारा ही बड़ा खूबसूरत है।